डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अब क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद से उसे समझ लेंगे कि उसमें क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको ये जितने भी मैं बताऊंगा वो सारे अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमारे प्रश्न में कह रहा है कि दो बिंदुएं हैं जो कि एक है -3, 10 हमारी ये पहली बिंदु और दूसरी है 6, -8 जो कि हमारी दूसरी बिंदु है। और फिर कह रहा है को जोड़ने वाली रेखाखंड, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली या जोड़ने वाली बात एक ही हुई। रेखाखंड बिंदु जिसको रेखाखंड को बिंदु ये है -6, -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो पहले हम इन बिंदुओं को नाम दे देंगे ताकि हमें प्रश्न अच्छे से समझ में आए। नहीं नाम देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन नाम दे देंगे तो और भी बेहतर होगा हमारा। तो पहले नाम दे देंगे। तो पहले बिंदु को हम मान लेते हैं ए जो कि -3, 10 है, दूसरे को बी जो कि 6, -8 है। तो इनको मिलाने वाली रेखाखंड तब हो जाएगी ए बी, और ए बी को मान लेते हैं बिंदु पी जिसका निर्देशांक -1, 6 है, वो 1:λ में विभाजित करती है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हल में अपने उत्तर में माना। तो हमने क्या माना है, इन दोनों बिंदुओं को ए और बी माना है और इसको हमने पी माना है। तो लिखेंगे माना बिंदु ए -3, 10 और बिंदु पी 6, -8 है। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को ए और बी मान लिया। फिर अब इसके लिए देखिए, तो लिखेंगे को रहा है प्रश्न में जोड़ने वाली रेखाखंड, यानी कि ए बी बताया है नीचे। ए बी को बिंदु पी जो कि -1, 6 है, 1:λ में विभाजित करती है। यानी कि हमें ज्ञात करना था अनुपात। तो हमने 1:λ मान लिया जो कि पी रेखाखंड ए बी को 1:λ में विभाजित करती है। अब बहुत से बच्चे होंगे जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 1:λ ही हमने क्यों माना है। तो देखिए ये एक फिक्स रह गया है। आप क्वेश्चन जब हल करेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि एक क्यों मैंने फिक्स रखा, ये तो एक फिक्स रहेगा। और बात रही इस लैम्डा की, तो हम इस लैम्डा के स्थान पे आपका जो मर्जी चाहे x, y, z, a, b, c, d कुछ भी रख सकते हैं और मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो एक फिक्स रहेगा। मैं बताऊंगा कि ये एक क्यों फिक्स है, और हम लैम्डा के स्थान पे मैंने बताया कि a से z तक कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसे हल करते हैं। तो हमने पढ़ा है जब किसी रेखाखंड को कोई बिंदु विभाजित करती है तो उसके निर्देशांक, ये हमने सूत्र पढ़ा है, और जब हम उसके निर्देशांक से निकालेंगे तो हमारा ये अनुपात आ जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ पे हल करके अभी आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक इसलिए बिंदु P का निर्देशांक। तो हमने पढ़ा है विभाजन सूत्र हमारा होता है m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, इसे मिटा देता हूं और इसे थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। फिर होता है m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। तो ये हमारा विभाजन सूत्र होता है। अब हम इसकी सहायता से P के निर्देशांक को ज्ञात करते हैं। तो अब हम
m1 m2 का मान जानते हैं कि m1 का ये पहला मान होता है, m2 का मान ये दूसरा होता है, जैसा कि हम अपने 1 से 3 तक के प्रश्न में बता चुके हैं। तो हमारा ये m1 का मान 1 होगा, m2 का मान लैम्डा, x1 का मान -3, y1 का मान 10, x2 का मान 6, y2 का मान 8। तो हम चाहे तो इसके बगल में जहाँ करके लिख सकते हैं और चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। यदि ये मान हमको पता है कि ये है, यानी कि हमें ये पता है कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है और m2 है, तो हम इसे छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि हमारा समय का बचत हो। और चाहे तो मैं यहाँ पे जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें से x1, x2, y1 और y2 या m1 और m2 कौन है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा अलग है, ये ऊपर का हिस्सा है, इसे हमने समझने के लिए लिखा है। तो लिख देता हूँ, जहाँ इसके बगल में नीचे जहाँ m1 बराबर m2 बराबर, तो m1 बराबर 1 और m2 बराबर लैम्डा, फिर x1 बराबर y1 बराबर x2 बराबर y2 बराबर, तो x1 का मान -3 और इसका 10, फिर इसका मान 6 और इसका -8। तो ये हमारे मान हो गए। अब हम इन मान को उठाएंगे और अपने सूत्र में रख देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो p के निर्देशांक हमें ज्ञात है, जो कि है -1,6। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1,6 बराबर m1 के मान 1 है, फिर x2 के मान हमारे 6 हैं, 1 × 6 प्लस, फिर हमारा जो m2 का मान है वो लैम्डा है, और हमारे x2 का मान है जो वो 6 था, x2 का मान हमारा 6 था, अब x1 का मान -3 है बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस लैम्डा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर m1 का मान हमारा 1 है इसमें, और इंटू जो y2 है वो हमारा कितना है, -8 है, प्लस सूत्र के हिसाब से, सिर्फ मैं इन मानों को सूत्र में रखता जा रहा हूँ। फिर m2 का मान लैम्डा और y1 का मान यहाँ पे है 10 बटे m1 प्लस m2 यानी कि लैम्डा। तो हमने अपने मान को उठा के इसमें रख दिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कट तो नहीं रहा है वीडियो। तो चलिए सही है। तो हमने अपने मान को उठा के इसमें रख दिया। अब मैं इसकी आवश्यकता नहीं है, अब इसे हम साफ कर देते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, जब हमने इतना निकाल लिया तो इससे आगे जब हम निकालेंगे तो हमारा वही रह जाएगा, -1,6 बराबर 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस लैम्डा में -3 से करेंगे तो -3 लैम्डा और प्लस माइनस माइनस यानी कि -3 लैम्डा बटे 1 प्लस लैम्डा कमा -8 में 1 से गुणा करेंगे तो -8 प्लस लैम्डा में 10 से करेंगे तो 10 लैम्डा बटे 1 प्लस लैम्डा, नीचे का वैसे ही रह जाएगा। अब ये हमारा, अब देखिए इससे आगे हल करेंगे तो हम देखते हैं कि ये एक कोष्ठ में और ये, यानी कि ये भुज और कोटि के रूप में एक युग्म के अंदर है और ये भुज और कोटि के रूप में एक युग्म में, यानी कि 2 युग्म है जो बराबर के दोनों तरफ है। जब हमें ऐसी स्थिति मिलती है तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। उस स्थिति में इन दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। तो मैं लिख देता हूं तुलना करने पर, यहाँ पे नीचे लिखेंगे तुलना करने पर। तो देखिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए तुलना करने पर क्या होगा हमारा। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे, या तो इसको यानी भुज को भुज के बराबर करके लैम्डा का मान निकाल लें, या तो कोटि को कोटि के बराबर करके लैम्डा का मान निकाल लें। और मैंने शुरू में एक बात बताया था कि मैंने अनुपात को 1 अनुपात यानी कि 1 अनुपात लैम्डा माना था।
मैंने यहाँ पे एक इसलिए माना था ताकि ये जो हमारा यहाँ पे भुज आए उसमें एक रह जाएगा तो हमारा लेमडा का मान निकल जाएगा। यदि यहाँ पे एक्स और वाई कुछ भी होता तो हमारे लेमडा का मान नहीं निकलता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक माना था। उसी प्रकार सेम कंडीशन इसमें, ताकि हम इसको इसके बराबर करें तो हमारा लेमडा का मान निकल जाए, और हम इसको इसके बराबर करें तो हमारा लेमडा का मान निकल जाए। और यदि हमारे m1 के स्थान पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, इसी को लिखता हूँ -8 + 10 लैम्डा बटे 1 + लैम्डा। हमारे m1 के स्थान पे यहाँ पे x रहता, और यहाँ पे हम जब कोटि को कोटि के बराबर करते तो जब यहाँ पे हमारा x रह गया तो यहाँ से हमारा लैम्डा का मान कभी भी नहीं निकल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक माना है। तो ये तो बात आपके समझ में आ गई। अब हम इसे हल करते हैं। तो जब ये हल करेंगे तुलना करके, तो या तो भुज को भुज के बराबर करके लैम्डा का मान निकाल लें, या तो कोट को कोट के बराबर करके कोटि को कोटि के बराबर करके लैम्डा का मान ज्ञात कर लें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, भुज को ही भुज के बराबर कर देता हूँ। आपको जो मन में आए वो कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा -1 बराबर 6 - 3 लैम्डा बटे 1 + लैम्डा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि त्रिया गुणा होगा। तो -1 में -1 में 1 से गुणा करेंगे तो -1, और -1 में लैम्डा से गुणा करेंगे तो माइनस लैम्डा बराबर, यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 है, और 1 से दोनों में गुणा करेंगे तो मान सेम वही, कोई परिवर्तन मान में नहीं होगा। अब हम समान पद को एक तरफ और समान पद को एक तरफ, यानी कि दोनों तरफ समान समान पद को कर देंगे। तो मैं लैम्डा को इधर ही छोड़ देता हूँ और इस लैम्डा को इधर बुला लेता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा +3 लैम्डा। उधर माइनस में दाएं तरफ, बाएं तरफ आएगा तो प्लस में। फिर ये 6 और ये जाएगा तो उधर +1, यानी कि ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा में से +3 लैम्डा घटेगा तो 2 लैम्डा बराबर 6 + 1 यानी कि 7, और यहाँ से हमारा लैम्डा का मान निकल जाएगा, यानी कि 7/2। यहाँ से हमारा लैम्डा का मान निकल गया 7/2। तो अब जो हमने ये अनुपात माना था, एक अनुपात लैम्डा में विभाजित करिए, इसमें हम अपने 7/2 को अब रखेंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ, इसकी आवश्यकता अब कोई नहीं है, इसे मिटा देता हूँ। अब लिखेंगे हम अभिष्ट अनुपात। इसलिए अभिष्ट अनुपात, इसलिए अभिष्ट अनुपात। तो हमने अनुपात क्या माना था, 1 अनुपात लैम्डा, तो बराबर हमारा हो जाएगा 1/7/2। और हम ये जानते हैं कि जो हमारा अनुपात होता है वो भिन्न के रूप में नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस हर से हम यानी कि इस हर को हटा देंगे। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हटाने के लिए देखिए, जब 7 से हम हर को हटाएंगे तो क्या करेंगे, सिंपली इसमें 2 से गुणा कर देंगे कि 2 से 2 कट जाएगा और ये हट जाएगा। तो हम 2 से सिर्फ एक में गुणा नहीं करेंगे, दोनों में करेंगे। हर को हटाने के लिए 2 से हम जो दोनों है उन दोनों में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों में, एक बार चेक कर रहा हूं, लग रहा है उधर का कट रहा है, चलिए ठीक है। दोनों में 2 से गुणा करने पर तो हमारे ये हो जाएगा 1 × 2 अनुपात 7/2 × 2। तो हमारा आ जाएगा 2:7, यानी कि हमारा अभिष्ट अनुपात आ गया 2:7। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि एक बार में अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो मैंने यहाँ पे 2 से इसलिए गुणा किया क्योंकि जो भी अनुपात होता है वो भिन्न के रूप में नहीं होता है, और मुझे यहाँ पे 7/2 में से इस 2 को हटाना था। तो जब हम इसके 2 को हटाएंगे तो किस संख्या से गुणा करेंगे कि हमारा 2 हट जाएगा, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 2 हट जाएगा। लेकिन एक शर्त है,
जब हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो उसके सामने जो ये संख्या एक और है उसमें भी 2 से गुणा करेंगे, ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो, समान हो। तो ये क्लियर हो गया हमारा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर तो हमारा आ जाएगा 2:7, यानी कि हमारा अभिष्ट अनुपात आ गया 2:7। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः लगा के लास्ट में, हम अतः लगा के लिखेंगे अतः बिंदु A -3,10 व B, और है यहाँ पे वही रह देते हैं, और कर लीजिए, और B 6,-8 के या को जोड़ने वाली रेखा खंड को बिंदु P जो कि -1,6 2:7 में विभाजित करता है। ये हमारा आंसर हो गया। अतः बिंदु A -3,10 और B 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB, या जोड़ने वाली रेखाखंड, इसको हटा दे तो भी हमारा काम चल जाएगा, इसको लिख दे तो भी हमारा काम चल जाएगा। अतः बिंदु 3,-10 और 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 2:7 में विभाजित करती है। तो इस प्रकार हमारे जो ये 4 नंबर क्वेश्चन था वो बन गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तथा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।